कुबेर महाराज की जय हो, कुबेर महाराज की जय हो, कुबेर महाराज की जय हो। देखिए, संसार का ऐसा कोई भी भोजन ना होगा जो यहाँ पे परोसा ना हो। यहाँ पे इतना भोजन है कि एक साथ तीनों लोग खाना खाने बैठे तो भी समाप्त नहीं होगा। अब क्या ही कहूँ, मेरे लिए तो ये सब झांकी मात्र है। आप विराजमान होइए, खड़े क्यों हैं? आइए गणेश जी, कार्तिकेय जी आइए। अरे शीघ्र ही भोजन लाइए, शिव पुत्रों को भूख लगी है। सोने की थाल में भोजन लाइए शिव पुत्रों के लिए। लाइए लाइए, शीघ्र लाइए। ग्रहण कीजिए। भैया कैसा लगा भोजन? दाल स्वादिष्ट है। वो तो होगी ही। तो और मंगवाइए भैया। नहीं बस। अरे बिना संकोच के खाइए। इतनी स्वादिष्ट दाल दोबारा खाने नहीं मिलेगी। कुबेर के यहाँ कुछ कम पड़ जाए, वैसे कुछ पड़ेगा तो नहीं। खाइए खाइए, यहाँ सब कुछ अताहा है। यहाँ कभी कुछ खत्म नहीं हो सकता। धन और ऐश्वर्य का देव नाम का प्रतिरूप नहीं रहेगा। कुबेर देव के मन में बहुत अहंकार है। अपनी लीला से इनका अहंकार चूर करना होगा। भैया तारीख और खा लूं अगर आपको आपत्ति रहा हो तो। गणेश, जितना मन करे उतना खाओ, कुबेर जी ने रोका थोड़ी है। हाँ, तनिक दाल, तनिक तरकारी, जलेबी, लड्डू और लड्डू। चावल, तरकारी खूब स्वादिष्ट है कुबेर जी। तनिक और प्राप्त हो सकती है। गणेश जी, आपको नहीं लगता कि आपको तनिक विश्राम करना चाहिए? अरे नहीं कुबेर जी, आपने इतने प्रेम से हमारे लिए भोज का प्रबंध किया है तो हम भला उसका अपमान कैसे कर सकते हैं। और लाइए, अभी तो हमने बस स्वाद ही लिया है, भोजन तो अब बाकी है। स्वाद लिया है? गणेश, अच्छे से खाओ। सुनिए, इसके लिए खीर भी मंगवाई कुबेर देव। हाँ कुबेर देव, देख क्या रहे, मंगवाइए मंगवाइए। अरे कुबेर जी के पास तो बहुत धन है ना, चलिए मंगवाइए कुबेर देव। गणेश, ठीक से खाओ, कुबेर जी के पास अन्न का भंडार है। हाँ पता है मुझे भैया। अरे कुबेर जी और मंगवाइए मंगवाइए कुबेर जी। महाराज, 3 भंडार रिक्त हो चले हैं, अब बस थोड़ा अन्न और बचा है। अरे लाइए लाइए, संकोच मत करिए। गणेश जी की भूख का तो अंत ही होता हुआ नहीं दिख रहा है। देवी पार्वती प्रत्येक दिन इनके लिए भोजन कैसे बनाती होंगे? जय विजया। जी माता। वो सूखा मेवा देना। माता ने लड्डू में गुड़ तो डाला ही नहीं। हाँ, सूखी मेवे ही डाली जा रही है। लड्डू में मिठास कहाँ से आएगी? तो पूछ ना। माता, बिन गुड़ के लड्डू में मिठास नहीं आएगी।
तुम दोनों को लगता है मुझे इस बात का ज्ञान नहीं? आपको कैसे ज्ञान नहीं होगा माता? हम तो अपने ज्ञान के लिए पूछ रहे थे, क्या ये कोई नए तरीके का मिष्ठान है क्या? लड्डू ही है, किंतु इसमें मिठास नहीं, क्योंकि गणेश केवल लड्डू खाता है और इतनी मिठास खाने से उसके स्वास्थ्य पे असर होता है। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं गणेश के लिए लड्डू तो बनाऊंगी, किंतु उसमें गुड़ की मिठास नहीं डालूंगी। सूखे मेवे, काजू इत्यादि डालूंगी, जो उसके स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। और लाइए भोजन। महाराज, पक्का अन्न तो छोड़िए, कच्चा अन्न भी समाप्त हो चुका है। हाँ? परंतु उनकी क्षुधा शांत नहीं हो रही। कुबेर जी, मेरी उधर की अग्नि शांत नहीं हुई। तनिक और भोजन प्राप्ति हो सकती है क्या? हाँ? नहीं है कुबेर जी, तो अपना प्रबंध मुझे स्वयं करना होगा। गणेश जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए गणेश जी। गणेश जी क्षमा कीजिए, मेरे पास अब आपकी सेवा के लिए कुछ नहीं बचा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी क्षुधा को शांत करने के लिए अब मैं आपको क्या परोसूं। कुबेर देव, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माता ने मेरा प्रबंध पहले से करके रखा है। माता के हाथ के बनाए हुए लड्डू, इसके एक दाने से पूरे ब्रह्मांड की भूख शांत हो सकती है। अब जाकर क्षुधा शांत हुई। कुबेर देव, पिता महादेव ने और माता पार्वती ने इस संसार को वो सब कुछ वरदान के रूप में दिया है जिसकी सबको आवश्यकता है। हर जीव के सेवन के लिए पर्याप्त अन्न धन दिया है, किंतु लोभ में आकर संचय के लिए नहीं। लोभ तो रोग जैसा होता है जो एक से दूसरे में फैलता है, और वो मानव हो, दानव हो या देव, आवश्यकता और लोभ के बीच का अंतर भूल जाते हैं। संपन्न वही जो उदार हृदय रखकर अन्न धन को संचय नहीं, साझा करने में संतोष पाता है। हे शिव पुत्रो, आप जो मुझे सबक सिखाना चाहते थे वो मैंने जान लिया। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपने धन संपत्ति पे अभिमान हो गया था। कदाचित मैं भूल गया था कि संपदा का दिखावा करना आपको बड़ा नहीं, बहुत बहुत छोटा कर देता है। संपदा तो मात्र दूसरों के सेवा के लिए है। उठिए कुबेर देव। आपका ये धन, आपकी ये संपदा आपके भवन की प्राचीरों पर स्वर्ण के रूप में शोभा तो दे सकती है, किंतु यदि किसी निर्धन के काम ना आ सके तो मूल्यहीन हो जाता है। धन कभी नदी की तरह बहते हुए हर प्यासे की प्यास बुझाना धर्म होना चाहिए। यदि जल एक जगह ठहर जाए तो कुछ ही समय में दुर्गंध देने लगता है और किसी योग्य नहीं रह जाता। हमारा वरदान है आपको, आपकी धन संपदा तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक आप किसी निर्धन के कल्याण के लिए उसका उपयोग करते रहेंगे। दूसरों की भलाई के उपयोग के लिए आपका धन हमेशा बढ़ेगा ही, कभी घटेगा नहीं।
शक्ति भक्ति मुक्ति का आधार, इस जग का प्रथम परिवार। आपका अतिथ्य अद्भुत था। पति से प्रार्थना कर रही हो कि शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारे पुत्रों को तुम्हारी आंखों के सामने ले आए। और क्या करूं महादेव, संध्या होने वाली है और वे दोनों अब तक नहीं लौटे। कहीं किसी संकट में ना हो मेरे दोनों पुत्र। वो गणेश कार्तिकेय है महादेवी। वो स्वयं की नहीं पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर सकते हैं। मैं तुम्हारी ममता का सम्मान करता हूं पार्वती, किंतु संतान के संपूर्ण विकास के लिए उसे अपनी छांव से निकालकर जीवन के रण क्षेत्र में अपना युद्ध अकेले लड़ने के लिए छोड़ना उत्तम ही नहीं, माता पिता का कर्तव्य भी है। आदि शक्ति किंतु माता भी हूं। ममता की शक्ति के सामने आदि शक्ति नष्ट हो जाती है। आज तो खूब मजा आया भैया। आज तो हमने तरह तरह के पकवान भी खाए और कुबेर देव का अहंकार भी टूट गया। गणेश, तुम्हारा अग्रज हूं मैं, किंतु कई बार ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे शिक्षा लेनी चाहिए कि विषम परिस्थिति में भी शांत और प्रसन्न कैसे रहा जाए। तुम्हारी सकारात्मक सोच अद्भुत है गणेश। मैं तो शीघ्र छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता हूँ। भैया, सबके अपने अपने गुण और अवगुण होते हैं। आपकी योद्धा की प्रवृत्ति है जो आपको सदैव सतर्क रखती है। का पूरा ध्यान शत्रुओं से अपनों की सुरक्षा पर रहता है। आप जब भी कुछ अनुचित देखते हैं तभी आपकी ऊर्जा ऊष्मा विवश कर देती है आपको उसका विरोध करने के लिए। गणेश, मैं एक योद्धा का जीवन नहीं चाहता। नहीं चाहता कि मैं केवल एक सेनापति के रूप में जाना जाऊं, जैसे देवराज इंद्र मुझे पुकारते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह हर्षित उल्लासित जीवन जीना चाहता हूँ गणेश। तो जिए ना भैया, अब से युद्ध पे मैं जाया करूंगा। कदापि नहीं, तुम्हारे पर मैं कोई संकट नहीं आने दे सकता। ये लो, बन गए मेरी तरह। भैया, हम अपने स्वभाव के विपरीत जा ही नहीं सकते। ये आपकी प्रवृत्ति को निर्धारित कर रही है। आप रक्षक है, यही आपकी वास्तविक परिचय है। ज्ञान पा लिया बड़े भैया, अब चले, माता चिंता कर रही होंगी। चलिए भैया, तेज चलाना भैया। मुखी, तुम्हें अपने हाथ लहू से रंगने की कोई जरूरत नहीं है। न्याय मिलेगा। सूरपदम, यदि तुम इसे मारोगे तो वो एक व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं, सामाजिक न्याय कहलाएगा। मैं युद्धबंदी हूँ सुरपदम। युद्धबंदी को मारा नहीं जाता, वो धर्म संगत नहीं है। धर्म जिसकी व्याख्या तुम देवताओं ने लिखी है और मेरे पुत्रों को अधर्मी घोषित कर दिया, वो धर्म? या फिर मेरे गर्भ में पल रहे पुत्र के 49 टुकड़े कर दिए, उसे धर्म कहते हो तुम इंद्र? मारेंगे नहीं इसे, ऐसा जीवन देंगे कि ये खुद जीवित रहने पर खेद करे। दूसरे देवों के साथ इसे बंदी गृह में डाल दो। बंदी गृह? हाँ, नरक से भी भयानक स्थान, जहां मांगने पर भी मृत्यु नहीं मिलती और मृत्यु के लिए जितना जीवन चाहिए उतना जीवन बचता नहीं।
आइए। भोज कैसा रहा बताया नहीं, आनंद आया कि नहीं? पिताश्री मैं आपको क्या बताऊं। बहुत मजा आया। इतना रुको रुको, सारी बातें अपने पिता से ही करोगे? मुझे भी जानना है, बताओ कैसा रहा भोज? लड्डू। कैसा स्वाद है ये, एक और लड्डू खाकर देखता हूँ। कदाचित जान लिया गणेश ने कि ये उसके वाले लड्डू नहीं, कुछ तो अलग है इनमें। इन लड्डुओं का शरीर तो लड्डू वाला है, लेकिन मिठास वाली आत्मा कहाँ गई? क्या बाहर इनमें मिठास डालना भूल गई? लेकिन ये बात माता से कैसे कहूँ? गणेश पुत्र क्या हुआ? माता का मुख देखते ही समझ आ रहा है कि इन्हें ज्ञात ही नहीं, मीठा डालना भूल गई है। लेकिन कुछ कहा तो कहीं माता अहत ना हो जाए। नहीं बताऊं या बता दूं? आज सूर्यदेव कहाँ से प्रकट हुए हैं जो तुम्हारे सामने इतने सारे लड्डू रखे हैं और तुम उन्हें ग्रहण नहीं कर रहे? नहीं भैया, मैं तो इसे समाप्त ही करने वाला था। अरे तो पुत्र खाओ ना, सारे लड्डू तुम्हारे लिए ही बनाए, सारे समाप्त कर दो। कैसे समाप्त करूं इस फीके लड्डू को? गणेश पुत्र लड्डू, फीके लड्डू नहीं चाहिए लड्डू। गणेश अरे रुको, गणेश गणेश। माता, सूर्य आज पूर्व से ही निकला है ना, जो गणेश ने लड्डू नहीं खाए। गणेश लड्डू कम खाए इसलिए मैंने लड्डू की मिठास कम कर दी, यही उचित है उसके स्वास्थ्य के लिए। गणेश जी एक लड्डू तो खाते हुए जाइए, अब चख तो लीजिए। क्या हुआ पुत्र, चिंतित क्यों हो? पिताजी, माता ने लड्डू में से मिठास हटा दी ताकि गणेश लड्डू ना खाए, किंतु गणेश लड्डू के साथ साथ भोजन भी नहीं कर रहा है। पिताजी ये ऋषि अत्रि हैं पुत्र, सप्त ऋषियों में से एक, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। महादेव, हम अपने आश्रम में कार्तिकेय के आगमन और गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में भोज रखना चाह रहे हैं। मेरी भार्या अनुसुईया बहुत प्रसन्न है और अपने हाथों से सबको भोजन कराना चाहती है। आप मेरा यह निमंत्रण स्वीकार कर अनुग्रहित करें। मां अनुसुईया का निमंत्रण हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है ऋषि अत्रि, हम सब अवश्य आएंगे। कृपा महादेव, अनुसुईया बहुत प्रसन्न होगी सुनकर कि आपने निमंत्रण स्वीकार किया। मुझे जाने की अनुमति दे। अब गणेश की भूख की समस्या का निदान मां अनुसुईया ही करेंगी। वो कैसे पिताजी? क्या माँ अनुसुईया माता पार्वती से अच्छा भोजन बनाती हैं? बस इतना समझो कार्तिकेय कि मां अनुसुईया इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र साध्वी है।
उनका अपने पति ऋषि अत्रि के प्रति समर्पण अद्भुत है, अतुल्य है। और अपने उसी समर्पण, उसी साधना के कारण उनके पास असाधारण शक्तियां हैं। और उन्हीं शक्तियों से उनके भोजन को अद्भुत स्वाद मिलता है, जिससे मात्र शरीर ही नहीं, आत्मा भी तृप्त हो जाती है। और जब आत्मा तृप्त हो जाती है तो भूख स्वयं मिट जाती है। कैसी होंगी वो शक्तियाँ जो माता अनुसुईया के पास हैं और जिन पर पिताजी को इतना विश्वास है? माता अनुसुईया सती अनुसुईया के नाम से प्रसिद्ध है। सती अनुसुईया का सतीत्व इतना प्रबल था कि उन्होंने त्रिदेव को भी बालक के रूप में बदल दिया था। अपने तप की शक्ति से उन्होंने सूर्य को राहु के चंगुल से छुड़ाया था और सुखी धरती पर वर्षा कराया था। त्रिदेव उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए थे।